Hello children and welcome to Sarita ma'am's class. Today we are going to start a new unit of Standard 7 English of Semester 2, Unit 3 Sports. Let's start with Activity 1. Activity 1 में एक poem दिया है जिसका heading है Dreams. Let's read the poem first and then we will see the explanation. Dreams, dreams, dreams. Dreams of people, dreams of trees, dreams of lands and dreams of seas. Dreams to grow big, dreams to grow rich, dreams to prosper, and dreams of peace. Dreams of the country and its growth, dreams of love and dreams of hope. Dreams, 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 dreams that all the dreams come true. It's a very beautiful poem. बहुत अच्छी poem है. ये poem है dream के बारे में. Dream का मतलब होता है सपने, है ना? हम सब सपने देखते हैं ना? छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसको पूछे कि उसका क्या सपना है तो वो भी बताएगा कि भाई उसको ये बनना है, उसको ये खाना है ना? और हमारे सबके तो सपने अलग ही होते हैं ना। आप स्टूडेंट हो, आप लोगों के सपने क्या होते हैं कि भाई बड़ा आदमी बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छे रैंक लाना है ना? और लोगों के भी सपने होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सपने होते हैं कि हमें बहुत बड़ा बनना है, बहुत रिच बनना है। ठीक है, तो ये जो पोयम है ये बस ये सपनों के बारे में ही बात करती है। जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमें अलग अलग टाइप की ड्रीम्स के बारे में बताता है। कैसी कैसी ड्रीम्स होती है कि भाई लोगों की ड्रीम्स होती हैं, ट्रीज की ड्रीम्स होती हैं, लैंड्स की ड्रीम्स होती हैं, ड्रीम्स ऑफ सीज मतलब समुद्र के भी सपने होते हैं, है ना? तो दिस आर द काइंड्स ऑफ ड्रीम्स दैट इज मेंशन इन फर्स्ट स्टैंजा। ये जो सेकंड स्टैंजा है ये क्या बताता है कि ड्रीम्स टू ग्रो बिग, ड्रीम्स टू ग्रो रिच, ड्रीम्स टू प्रॉस्पर एंड ड्रीम्स ऑफ पीस. This is the dream that each and every person dreams of. हर किसी का सपना होता है। क्या सपना होता है कि भाई वो बड़ा बने, वो बहुत पैसे वाला बने, उसकी लाइफ प्रॉस्परस हो, मतलब ऐशो आराम सारी चीजें उसको मिले और उसकी लाइफ में शांति हो। आपने देखा ये बिग, रिच और पीस, ये जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको हाईलाइट किया गया है। जनरली वी ऑल हैव सच टाइप्स ऑफ ड्रीम। सबका एक ही सपना होता है, बड़ा बनना, पैसा वाला बनना, है ना? और लाइफ में शांति होना। ठीक है, सो दीज आर द ड्रीम्स दैट वी ड्रीम्स ऑफ. Now, dream of the country and its growth, dreams of love and dreams of hope. And in the third stanza, we can see that कि भाई dreams of country, country की dream और उसकी जो growth है, मतलब हमारा country जो है वो growth करे, prosper करे. ठीक है, dreams of love and dreams of hope. Dreams, 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 dreams that all our dreams come true. मतलब हाँ, हम hope करते हैं कि सबके सपने सच हों. May all dreams come true of all the people. So this is the meaning of the last stanza. Let's move towards activity 2. Activity 2. The poem refers of different dreams. What do you think the dream of hope, dream of peace look like? Write an imaginary description of dream of hope and dream of peace. हमने आगे की पोयम में देखा ड्रीम ऑफ होप और ड्रीम ऑफ पीस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन लिखना है अबाउट ड्रीम ऑफ होप एंड ड्रीम ऑफ पीस. ड्रीम ऑफ होप ड्रीम ऑफ होप कैसा होना चाहिए, ड्रीम ऑफ पीस कैसा होना चाहिए, तो आई हैव ट्राइड हियर टू एक्सप्लेन यू. It is an optimistic belief that we expect a better time ahead. During the tough period or life, hope gives us strength to bear pains of life. मतलब hope क्या है? वो hope हमें हमेशा आशावादी रहने का संदेश देता है। ठीक है ना, हमेशा हमें कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना? हमारे साथ कुछ भी होता है, कभी भी कहीं भी कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है ना? तो हमेशा हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना? आज अगर हमें दुख मिल रहे हैं तो हमारा होप यह कहता है लेट्स होप ऑफ बेटर लाइफ, है ना? तो आज हमारा टाइम अच्छा नहीं है या टफ टाइम है तो हम होप करते कि चलो आज अच्छा टाइम नहीं है तो आगे जाके हमारा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है. तो ये होप क्या करता है? होप हमें अलाइव रखता है, ठीक है, और हमारी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स ऑफ होप. नाउ लेट्स सी व्हाट ड्रीम्स ऑफ पीस सेज. Peace means non-violence, no conflict. Everyone wants to live life in peace, whether it is personal or related to nation. अब पीस का मतलब क्या होता है भाई? लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति, है ना? किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है. हर किसी का ये ड्रीम होता है कि भाई उसकी लाइफ में शांति हो, लाइफ में भी शांति हो और नेशन में भी शांति हो ना. अगर हमारे देश में शांति होगी तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में भी शांति होगी.
सो पीस ऑलवेज ब्रिंग्स हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। अब जिसके पास या जिसके घर में शांति है तो हमेशा वहां पे हेल्दी पर्सन रहे, क्योंकि टेंशन लेने से क्या होता है, हमारी हेल्थ बिगड़ती है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर नॉन वायलेंस होगा तो उससे क्या होता है, टेंशन बढ़ता है, और टेंशन से क्या होता है, हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, इवन हमारी प्रोस्पेरिटी पे भी असर पड़ता है। तो जहाँ पे पीस होगा वहां पे हमेशा क्या होगा, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम एंड इट इज पॉसिबल थ्रू पीस, है ना। हमारा नारा क्या है, हम किस में बिलीव करते हैं, तो वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया हमारा घर है, ठीक है ना। तो अब ये सारी दुनिया हमारा घर है, अब शांति से रहना पड़ेगा। सो पीस इज वेरी नेसेसरी ना। दिस इज द इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रीम ऑफ पीस। नाउ व्हाट इज योर ड्रीम? सी, आपको यहाँ पे अपनी खुद की ड्रीम्स लिखनी है, आप क्या ड्रीम करते हो, ठीक है। यू राइट डाउन योर ओन ड्रीम। मैंने अपना ड्रीम यहाँ पे लिखा है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज हिज ओन ड्रीम। Some wants to become a successful person, some wants lots of money. Some people dreams of world tour, some dreams of comfortable life, etc. कई लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। कई लोग के ड्रीम होते हैं कि भाई वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। कोई ऐसा सोचता है कि भाई मैं बहुत रिच बनूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। कि कई लोगों के सपने होते हैं कि भाई वो दुनिया घूमने जाएं, वर्ल्ड टूर करें, है ना। और कई लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि भाई बस कुछ नहीं करना है, एक अच्छी सी पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ जीनी है ना। लेकिन व्हाट इज माई ड्रीम? माई ड्रीम इज टू एक्वायर नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज द ओनली वेल्थ विच nobody can steal and it always increase. It brings happiness and peace in life. अब मेरा क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करूँ, हर चीज के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज हो। और नॉलेज एक ऐसी चीज है ना, विद्या एक ऐसी चीज होती है कि जो बांटने से बढ़ती है, और इसको कभी भी कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमारी लाइफ में पीस होगी, है ना, हम समझदार बनेंगे, और इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अवर life. So this is my dream. Now you are going to write down your dream here. Okay? Work in groups. Find a student who has a similar dream. Discuss what is similar and what is different in your dreams. Talk to a friend about the players and try to fill up the table. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ग्रुप में वर्क करना है, और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी ड्रीम्स बताएंगे, और आपको देखना है कि भाई आपके जैसी सिमिलर ड्रीम किस स्टूडेंट की है, and what is different in your and his dream. So you have to compare it. Okay, now here you have to talk about the players. Talk to a friend about the players and try to fill up the table. अब यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आप लिखोगे आपके फ्रेंड का नाम, और यहाँ पे लिखोगे आप उसकी ड्रीम, ठीक है। सो यू हैव टू राइट डाउन नेम एंड ड्रीम्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई किसी का ड्रीम आपके जैसा सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो उसमें थोड़ी बहुत क्या डिफरेंशिएशन है, पर आपको डिस्कस करना है कि आपकी ड्रीम और इनकी ड्रीम में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। ओके, सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन हियर on your own. Let's move towards activity 3. Activity 3. Here are description of games which often confuse us. Study the information given below. अब यहाँ पे 3 ऐसी गेम्स के बारे में दिया है जिसके बारे में हमें हमेशा कंफ्यूजन ही होती है, चाहे वो टेक्वांडो हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो जूडो हो। हम उसको कराटे के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये तीनों ही चीज अलग अलग हैं, अलग अलग देश में से आई हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। The first one is Taekwondo. It is a modern martial art characterized by the fast, high and spinning kicks. अब ये क्या है, एक मॉडर्न मार्शल आर्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ठीक है, जो फाइटिंग और डिफेंडिंग वन सेल्फ के लिए जाना जाता है, ठीक है। सो इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसकी किक्स कैसी होती है, फास्ट होती है, हाई मतलब बहुत ऊपर होती है। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कितनी सिर के ऊपर की साइड है। एंड स्पिनिंग किक्स। टेक्वांडो मीन्स द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग। अब ये टेक्वांडो का मीनिंग क्या होता है? द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग, ठीक है। हाथ की मुट्ठी की जो फिस्ट होती है ना, उससे पंच करना, ठीक है, और स्पिनिंग करना और किकिंग करना, ठीक है, लातों से मारना। सो दैट इज कॉल्ड किकिंग। The art of unarmed combat. Combat means to fight. ठीक है। The sport originated in Korea and is one of the most popular modern martial art. अब इसका origin कहाँ पे, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो its origin is in Korea
और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट है. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, कराटे. इट इज अ हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ जापानीज ओरिजिन. अब ये कराटे जो है ये जापान से आया है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पे है, जापान में है, और ये बहुत ही सख्त हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है. It is a striking art using punching, kicking, knee and elbow strikes on the opponent's body. अब इस आर्ट में किसका यूज होता है, हमारी नी का, एल्बो का, किक का और पंच का यूज करके हम सामने वाले को स्ट्राइक करते हैं. सो दिस इज द स्ट्राइकिंग आर्ट. अ कराटे प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड अ कराटेका. अब प्रैक्टिशनर मतलब जो कराटे की प्रैक्टिस करता है उसको हम कहते हैं कराटेका. ओके, see this is the picture of karate. Now let's see what is judo. It is a gentle form of martial art again of Japanese origin. अब इसका भी origin कहाँ पे है, जापान में हुआ है. ठीक है, और ये gentle form है. कराटे क्या था, वो hard form था, और ये क्या है, बहुत ही gentle मतलब smooth form है. Its most prominent feature is the competitive element where the objective is to throw an opponent to the ground and immobilize or subdue an opponent. अब ये जो मार्शल आर्ट है ना, इसका आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, इसका फीचर ये है कि ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है. क्या रहता है कि सामने वाले को कैसे ग्राउंड पे गिरा दिया जाए. ओके, और इमोबिलाइज का मतलब है स्टॉप फ्रॉम मूविंग, और सबड्यू का मतलब होता है टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग और समवन. ठीक है, उसका जो फोर्स है उसको कैसे कम किया जाए और उसको जमीन पे कैसे गिरा दिया जाए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, सो दिस आर द 3 मार्शल आर्ट फॉर्म दैट आर वेरी फेमस. You want to organize one of these competitions in your school. Being a member of sports club, you are asked to prepare some instructions for the players and rules of tournament. Prepare a list of instruction come rules. ठीक है, अब आपके सपोज आप किसी क्लब के मेंबर हैं, स्पोर्ट्स क्लब के, और आपको इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करने हैं. आपकी स्कूल में कंपटीशन होने जा रहा है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करने हैं. So you have to prepare a list of instructions, that is instruction comes rules for the children who are going to take part in this competition. Okay, now let's see activity 4. Have you heard or read something about disability sports? Read details of such sports. And now what is the meaning of disability? Disability का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बोलने में या चलने में या देखने में सक्षम नहीं है. ठीक है, असक्षम है, डिसेबल पर्सन. नाउ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स क्या होता है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स जो डिसेबल पर्सन भी खेल सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड इट. While sport has value in everyone's life, it is even more important in the life of a person with a disability. ठीक है, स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रखते हैं. तो अगर हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है तो भाई डिसेबल पर्सन की लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होंगे ना. दिस इज बिकॉज ऑफ रिहैबिलिटेटिव इन्फ्लुएंस sports can have not only on the physical body but also on rehabilitating people with a disability into society. Now what is the meaning of rehabilitative? Rehabilitative का मतलब होता है कि having quality of returning someone. ठीक है, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो हम किसी को कोई अच्छी चीज दे सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिहेबिलिटेटिव इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स कैन हैव नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो रिहेबिलिटेटिंग पीपल विद अ डिसेबिलिटी इनटू सोसाइटी. अब ये खाली एक फिजिकल बॉडी का स्पोर्ट नहीं होता है, लेकिन ये लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम भी करता है. स्पोर्ट्स जो है वो डिसेबल पर्सन को सोसाइटी से जोड़ने का काम भी करता है. Furthermore, sports teaches independence. Nowadays, people with a disability participate in high performance as well as in competitive and recreational sport. ठीक है, अब जो स्पोर्ट होता है ना वो हमें इंडिपेंडेंट भी रखता है. और अभी तो हमने देखा है, हम टीवी में बहुत सारी ऐसी गेम्स देखते हैं जो डिसेबल पर्सन खेल सकते हैं, जैसे कि व्हील चेयर का वॉलीबॉल होता है ना, और जैसे कि ब्लाइंड पीपल लोग जो होते हैं वो जिम्नास्टिक करते हैं. ओके, so these are some games that we see on TV. The number of people with disabilities involved in sport and physical recreation is steadily increasing around the world, with organized sports for athletes
with disabilities divided into three main disability groups: sports of the deaf, sports of person with physical disabilities, and sports of person with intellectual disabilities. So ये जो तीन टाइप के डिसेबिलिटीज हैं इनके स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अब तो ये पूरा वर्ल्ड में इंक्रीज होने लगे हैं और डिसेबल पर्सन भी ये सारे स्पोर्ट्स में बहुत ही मन लगा के और इसमें पार्ट्स लेते हैं. तो ये जो स्पोर्ट्स हैं ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं: स्पोर्ट्स ऑफ डेफ, स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विच इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. तो तीन पार्ट में स्पोर्ट्स को डिवाइड किया गया है. From the late 1980s, organization began to include athletes with disabilities in sporting events such as the Olympic Games and Commonwealth Games. अब Olympic Games और Commonwealth Games क्या है ये आप सबको पता है, ठीक है ना. तो 1980 से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने डिसेबल पर्सन को भी इन गेम्स में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है. हर एक, अब कोई भी डिसेबल हो वो, ये जो तीन कैटेगरी हमें दिखाई गई तीनों कैटेगरी का अगर कोई भी पर्सन हो तो वो ये गेम्स में पार्ट ले सकता है. However, many sports are practiced by person with a disability outside the formal sports movement. For example, wheelchair basketball, wheelchair dancing, weightlifting, swimming, and many other sports activities you can join if you are mentally or physically disabled. अब ऐसी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो डिसेबल पर्सन कर सकते हैं, जैसे कि व्हील चेयर का बास्केटबॉल खेल सकते हैं, व्हील चेयर पे डांसिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है ना. जिनको सुनाई नहीं देता है, जो फिजिकल जो डेफ पर्सन है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन है वो स्विमिंग में पार्ट ले सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना. एंड मेनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दे कैन ज्वाइन वेदर दे आर मेंटली और फिजिकली डिसेबल. Do you like this idea of having a separate sports for the disabled? Yes, of course. I like this idea. Yes, there should be a separate sport for disabled person. उनके लिए एक अलग से separate sports होना चाहिए. Why? Because these people have Why? Because these people also have extraordinary abilities in them, है ना. तो ऐसे जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती है, जैसे कि जिसको दिखाई नहीं देता है ना, तो वो क्या कर सकता है, जिसको दिखाई नहीं देता है और वो महसूस कर सकता है, ये बहुत सारे साउंड को वो कैचअप कर सकता है जो हम नहीं कर सकते. ब्लाइंड पर्सन हैज गुड इंटेलेक्चुअल पावर, दे आल्सो हैव गुड स्मेलिंग सेंस. फिजिकल चैलेंज पर्सन कैन प्ले गेम्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स, है ना. तो फिजिकल चैलेंज पर्सन होते हैं जिनको लोकोमोटर का प्रॉब्लम होता है तो वो इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे कि चेस है, ठीक है ना. इस तरह से ऐसे गेम्स वो खेल सकते हैं. स्पोर्ट्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज एंड द बेस्ट वे ऑफ रिक्रिएशन, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई खेल कूद जो है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और रिक्रिएशन का मतलब है कि हमारी थकान दूर करने के लिए एक सबसे अच्छा जरिया है. It also brings happiness. If these people play sports, they will feel that they can also do things like able people. और अगर ऐसे लोगों को गेम खेलने का मौका मिले तो वो भी ऐसा समझेंगे कि भाई वो भी दूसरे लोगों से अलग नहीं है और उनके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है जो दूसरे लोगों में है और वो भी वही कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं. ओके. Imagine different sports and games for the disabled people and complete the table. अब यहाँ पे तीन टेबल दिए जो हमने तीन देखे ना, तीन कैटेगरीज देखी डिसेबल पर्सन की. पहली क्या है, स्पोर्ट्स गेम फॉर डेफ, स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. यहाँ पे तीन बॉक्स दिए हैं और तीनों बॉक्स में आपको गेम्स का नाम लिखना है कि ऐसी कौन सी गेम्स है जो डेफ पीपल खेल सकते हैं, जो फिजिकल डिसेबल पीपल खेल सकते हैं और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है जो लोगों को वो खेल सकते हैं. तो हियर आई हैव ट्राइड टू राइट डाउन सम नेम्स ऑफ गेम्स. टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, चेस, जूडो, टेक्वांडो, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फुटबॉल, स्विमिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एटसेट्रा दे कैन प्ले, ठीक है ना. डेफ पर्सन ये गेम्स खेल सकते हैं. नाउ फिजिकल डिसेबल पर्सन क्या कर सकते हैं, तो भाई व्हील चेयर की जो गेम्स होती है जो हमने आगे देखी है ना, व्हील चेयर बास्केटबॉल है, व्हील चेयर हॉकी है, व्हील चेयर रग्बी है, शूटिंग है, तो ऐसी गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन है वो कौन सी गेम खेल सकते हैं, तो दे कैन प्ले बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल,
hockey, cycling, tennis, volleyball, sailing, etc. So these are the different games that different disabled person can play or can take part in it. How will you bring happiness in the life of person who is disabled? Note two things you can do. Compare your ideas with those of your friends. अब ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आप डिसेबल पर्सन के लिए कर सकते हो? So what you will do for this disabled person? How will you bring happiness in the life of a person who is disabled? Note two things you can do. Compare your ideas with those of your friends. अब आप डिसेबल पर्सन के लिए क्या कर सकते हो, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो here I have written 2 points. I will help the blind student in his studies. I will read for him or her. I will become his writer in his or her exam. ठीक है ना? देखो ब्लाइंड जो लोग होते हैं ना, ब्लाइंड पीपल्स जो होते हैं, उनको पढ़ने में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है. अभी तो ब्रेली का इन्वेंशन है. विद द हेल्प ऑफ ब्रेली दे कैन रीड ऑन देयर ओन. लेकिन जब इनका एग्जाम होता है तो उनको एक राइटर की जरूरत पड़ती है ना? तो आप ऐसे बच्चों के लिए राइटर बन के उनकी हेल्प कर सकते हो एग्जाम में. ओके. Second thing is, I will help the physical disabled person of my class in studies. I will motivate him in his studies, drawing, etc. so that he did not feel that he or she is different from other. हमेशा ऐसे लोगों के लिए, अगर मेरे क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है तो फिर मैं उसको हमेशा उसका साथ दूंगा, उसकी स्टडीज में उसको हेल्प करूंगा और हमेशा उसको मोटिवेट करता रहूंगा कि नहीं, आप भी कर सकते हो, आप भी दूसरों लोगों के जैसे ही हो और आप ये कर सकते हो एंड यू कैन डू इट. और जिससे वो फील ना करे कि वो दूसरे लोगों के जैसे नहीं है. तो दिस आर द टू थिंग्स दैट आई हैव written. You have to write down your own. Here is an experience narrated by a scuba diver. Scuba diving is a water sport. Scuba diving is a form of underwater diving in which diver uses a self-contained underwater breathing apparatus to breathe underwater. अब स्कूबा डाइविंग क्या होता है? देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा. स्कूबा डाइविंग का मतलब होता है कि पानी का एक स्पोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें पानी के अंदर डाइव करना है और पानी के अंदर ही आपको रहना है. यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसी चीजें ले जानी पड़ती है जिससे आप पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हो, पानी के अंदर ही आप देख सकते हो. आपको ऐसे चश्मे ले जाने पड़ते हैं, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है एंड मेनी अदर थिंग्स दैट यू हैव टू टेक विथ यू अंडर वाटर. ओके. Unlike other modes of diving, which rely either on breath hold or on air pump from the surface, scuba divers carry their own source of breathing gas. स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपना खुद का गैस का सिलेंडर कैरी करते हैं, जैसे कि हमने ये पिक्चर में हमको ये दिख रहा है. ठीक है. Allowing them greater freedom of movement than with an airline or diver's umbilical and the longer underwater endurance than breathing hold. ठीक है. अम्बिलिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एपरेटस जो उनके बेली पार्ट में कनेक्ट होता है. ठीक है. बेली पार्ट से टाई होता है, बेली पार्ट से कनेक्ट होता है. ठीक है. अंडर वाटर एंड्योरेंस देन ब्रीथ होल्ड का मतलब है ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस होता है. इट्स अ वेरी पेनफुल एक्ट. ठीक है. ये बहुत पेनफुल एक्ट होता है कि भाई पानी के अंदर, देखो हम पानी के अंदर जनरली ब्रीथिंग नहीं कर सकते ना, पानी के बाहर हम अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पानी के अंदर जाना है तो फिर अगर बहुत लंबे समय के लिए जाना है तो फिर हमें गैस सिलेंडर कैरी करना पड़ता है. ठीक है ना, जो बहुत ही पेनफुल एक्ट होता है. स्कूबा इक्विपमेंट मे बी ओपन सर्किट इन विच एक्सेल्ड गैस इज एग्जॉस्टेड टू द सराउंडिंग. अब ये जो इक्विपमेंट होता है ना, ये मे बी ओपन सर्किट होता है, जिसमें क्या होता है, एक्सेल्ड गैस मतलब जो गैस हम बाहर निकालते हैं, जो हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, वो सराउंडिंग्स में मिक्स हो जानी चाहिए, मतलब बाहर के वातावरण में मिक्स हो जाना चाहिए. और क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड सर्किट इन विच द ब्रीथिंग गैस इज स्क्रब्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रीथिंग गैस होती है ना उसको रब किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन उसको रिप्लेस कर देवे, मतलब वो खाली जगह पे ऑक्सीजन आ जाए फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ फीड गैस. ये जो गैस सिलेंडर है ना, इसमें से ऑक्सीजन गैस वो खाली जगहों में भर जाए जिससे वो फिर से ब्रीथ कर सके. सो दिस इज अ वेरी पेनफुल एक्ट. To remain underwater for a long time, this process has to be done. So these are the apparatus that
a scuba diver has to carry in water. See, you can see the picture very clearly here. Let's read a scuba diving experience. चलो हम read करते हैं. Some people are scared of try scuba dive. Some people love this sports and always find this excuses to go somewhere only to dive. अब जो लोग होते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्कूबा डाइविंग से बहुत डर लगता है. मतलब ऐसे लोग जिनको पानी से डर लगता है, नेचुरली वो स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते. कई लोग होते हैं जिनको ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है और उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए स्कूबा डाइविंग करने का. Is this sport has some similarities with my favorite fruit डूरेन. अब डूरेन क्या है? डूरेन एक इंडोनेशियन फ्रूट है जो बहुत ही बदबूदार होता है. ठीक है, और ये दिखने में कैसा लगता है? जैक फ्रूट के जैसा लगता है. ठीक है, लेकिन वो जैक फ्रूट से साइज में थोड़ा छोटा होता है. Either you love it or you hate it or just don't have the courage to try. ठीक है, या तो आप उसको प्यार करते हो या तो हेट करते हो, लेकिन आपको उसको टेस्ट करने का करेज होना, आपको उसको टेस्ट करने का करेज नहीं है. I had been thinking to take a course on scuba dive months ago, but was not sure as I am scared of snakes, sea snakes. Thinking about it makes me sick and all frightened. मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं स्कूबा डाइविंग का कोर्स करूं. बहुत महीनों पहले मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था. किससे? कि भाई जो सी में स्नेक्स होते हैं ना, उनसे बहुत डर लगता है. मैं उनसे बहुत डरता था. बट देन आई वाज सो क्यूरियस व्हाई पीपल लव इट सो मच. लेकिन मैं बहुत ईगर था जानने के लिए कि लोग इसको क्यों इतना पसंद करते हैं. दे ऑल से दैट अंडर द सी इज लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड yet a beautiful one. वो हमेशा कहते हैं कि भाई जो समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया है और बहुत ही सुंदर है. एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग माई रिस्क एंड ट्राई टू ओवरकम माई फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ बम्पिंग इनटू अ सी स्नेक. ये यू कैन लाफ एट मी. वो कहता है इसलिए मैं अपने रिस्क पे और जो मेरा फियर है उसको ओवरकम करने के लिए, और जो सी स्नेक्स है, बम्पिंग सी स्नेक्स का मतलब जो उछलने वाले, जो पानी में जो उछलने वाले सी स्नेक्स हैं, उनसे डर दूर करने के लिए मैं ये चीज करूंगा. सो आफ्टर टेकिंग अ प्राइवेट लेसन फ्रॉम माई डाइविंग इंस्ट्रक्टर आई वेंट टू एन आइलैंड. यूज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. अब मैंने अपने प्राइवेट जो अपने इंस्ट्रक्टर थे, अपने जो गुरु थे, उनसे मैंने प्राइवेट लेसन लिए. मतलब उनसे मैंने स्कूबा डाइविंग सीखा और एक आइलैंड में चला गया जहाँ पे मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस स्कूबा डाइविंग का किया. फर्स्ट डाइव 12 मीटर्स डेप्थ. मतलब सबसे पहली बार पहले डाइव मैंने कितने मीटर का डेप्थ पे किया? 12 मीटर की गहराई पे. ट्राइड हार्ड नॉट टू पैनिक. अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश की. पैनिक नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है. What the hell am I doing? I said to myself. मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. What if something bad happened? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? But I kept a positive thought. लेकिन मन में हमेशा positive thinking रखा. It's going to be a wonderful experience. Just do it. Then I synced myself and went down deeper and deeper. ठीक है, और मैंने अपने आप को तुरंत ही पॉजिटिव कर लिया. नहीं नहीं, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे ये करना चाहिए. बस यही सोच के मैं नीचे और नीचे डीप चला गया. I could feel my heart beats fast and my ears hurt as I went deeper. जैसे जैसे मैं नीचे गहराई की तरफ बढ़ता गया, मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो गई और वो मेरे ईयर्स को, मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी. Following my diving instructor, I equalized my ears often until I feel comfortable to explore the underwater sea. अब मैंने मेरे जो गुरु थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो फॉलो करके, और मैं नीचे जाता गया जब तक कि मैं पूरा सी वाटर के अंदर नहीं चला गया. सडनली ऑल अराउंड मी वॉज ग्रीन. इट फेल्ट लाइक लिविंग इन अ ग्रीन वर्ल्ड. अचानक से मैंने क्या देखा कि भाई मेरे चारों बाजू, मेरे आसपास का सारा जो था ग्रीन ग्रीन था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलग से ग्रीन वर्ल्ड में आ गया. रियली, एज फार एज आई कुड सी एवरीथिंग वॉज ग्रीन. सच में मैंने जहां तक नजर डाली सब कुछ ग्रीन था. आई सॉ सम कोरल्स, बिग वंस, सम ऑफ देम लुक लाइक जायंट मशरूम्स. मैंने छोटे और बड़े कोरल्स, आई सॉ सम कोरल्स, बिग वंस, सम ऑफ देम लुक लाइक जायंट मशरूम्स.
मैंने देखे कोरल्स देखे, छोटे भी देखे और बड़े बड़े जायंट मशरूम भी देखे। आई सॉ सम सी अर्चिन्स, अर्चिन्स का मतलब होता है स्मॉल क्रिएचर्स ऑफ द सी, ठीक है, छोटे छोटे क्रिएचर्स भी मैंने उसमें देखे। एंड लॉट्स ऑफ फिश हाइडिंग इन द सैंड, और बहुत सारी फिश देखी जो नीचे मिट्टी में, मतलब रेती में छिपी हुई थी। आई वॉज एंजॉइंग द सीनरी ऑल अराउंड मी until my instructor waved at me with her hand holding a pink fin. What? अब मैं ये सारी सीनरी एंजॉय कर रहा था, इतने में मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे मेरे हाथ को होल्ड करके पिंक फिन दिखाया मुझे। दैट फिन लुक्स फेमिलियर। अब ये जो पिंक फिन है ना, वो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। आई थॉट एंड यस दैट्स माई फिन, हा हा हा। अब मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अरे ये तो मेरा ही फिन है। और मैं हंसने लगा। आई डिडंट रियलाइज दैट माई राइट फिन मैनेज्ड टू रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम माई राइट फुट। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो मेरा राइट लेग था, राइट फुट था, उसमें से मेरा फिन, फिन क्या होता है, फिन हेल्प करता है पानी के अंदर आपको तैरने में, ठीक है। तो वो फिन मेरा निकल गया था, जो मुझे पता ही नहीं चला। आई वॉज ऑलमोस्ट चोक फ्रॉम लाफिंग विद द रेगुलेटर ऑन द मास्क अटैच्ड ऑन माई फेस। और मैं हंसने लगा, जो रेगुलेटर मेरे मुंह पे लगा था मास्क पे, ठीक है, तो मैं वहां से हंसने लगा। So that was the first dive. In total we dove 5 times in 2 days. मतलब हम 2 दिन में 5 बार डाइव करते थे। Managed to dive up to 18 meters depth. और हमने मैंने 18 मीटर की गहराई तक डाइव करने का मैनेज किया। The next dive were smooth and for sure I didn't lose my fin. हे हे हे। मतलब अब जो हमारी नेक्स्ट डाइव थी ना, वो बहुत स्मूथ थी और मैंने इसमें अपना फिन भी लूज नहीं किया। Was so happy to see different types of fish swimming in front of me as if I was invisible. मैं बहुत खुश था, अलग अलग टाइप की फिशेस मैंने पानी में देखी, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वहां पे हुई नहीं, आई एम इनविजिबल। The sea definitely looks beautiful underwater, and it really amazed me to realize that there are thousands of creatures living under the sea peacefully. और जो समुद्र के जो नीचे की दुनिया है ना, वो रियली बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैंने यहाँ पे देखा कि कैसे अंडर वाटर में ये सारे क्रिएचर शांति से रहते हैं। It was indeed so peaceful down there, so quiet. All I could hear was only my breath. हर तरफ इतना सन्नाटा था, इतनी शांति थी, मुझे सिर्फ मेरी ही ब्रीथ सुनाई दे रही थी। Breathing in, breathing out, while enjoying the green world and its inhabitants around me. So this was all about activity 5. The rest of activity 5 we will see. The rest of activity 5 we will see in our next part. I hope you liked this chapter. You understood this chapter. This is very amazing and beautiful chapter. Just go through it and write down the notes in your notebook. If you like my channel, subscribe it and don't forget to press notification bell and don't forget to give comments. हम मिलेंगे हमारे next part में with activity 6 to 10. Till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.